हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएफटी एंड बीएमडी फॉर नॉन सेंट्रल सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन या फंसाने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। मतलब एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ये कहेगा कि ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विच होल्ड्स नॉन सेंट्रल लोड। तो वहाँ पे हम ये क्या मोमेंट इक्वेशन लेने में इसके थोड़े से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि नॉन सेंट्रल लोड के लिए हम किस प्रकार से एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये फिगर आपको एग्जामिनेशन में दिया हुआ नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है। ओके, मैंने एक एल लेंथ की बीम कंसीडर की है जो सिंपली सपोर्टेड है और उसमें एक नॉन सेंट्रल लोड डब्लू लगा दिया है। ओके, और ए से मैंने लेट किया है, लेट डिस्टेंस है ए टू सी का डिस्टेंस है, मैंने ए माना है। ओके, कैपिटल ए टू कैपिटल सी की डिस्टेंस मैंने ए मान लिया है। ओके, तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप पहला, स्टेप फर्स्ट देखिए, अगर हम सिस्टमेटिक वे से करें, किसी भी क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे से करें तो वो और भी इजी होने लगता है और हमें प्रोसेस में बीच में कुछ कंफ्यूजन नहीं होती है, जिससे हमारा कुछ छूटता नहीं है, तो गलत होने की चांस बहुत ही कम हो जाती है। तो अगर हम स्टेप वाइज करें तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एफपीडी फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है इस बीम की। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक बीम है, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? आर ए यहाँ लग जाएगा एच, यहाँ हमारा क्या लग जाएगा? आर बी। ओके, ये हमारा लोड है डब्लू, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मैंने ए कंसीडर की है, मानी है मतलब, और इस बीम की लेंथ है एल। ओके, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है? रिएक्शंस। तो रिएक्शंस हम नॉन होमोजेनियस कंडीशन, बाय द हेल्प ऑफ नॉन होमोजेनियस कंडीशन हमारे पास क्या? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड मूवमेंट अबाउट, यहाँ पे हम एम एक्स ले लेते हैं जनरल फॉर्म में, मूवमेंट समेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके बेसिस पे हम अभी रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, मैं ले सकता हूँ 0, एच ए इक्वल टू तो 0 ही है, तो इसे फाइनली मैंने 0 ले ली। ओके, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, इसे मैं ले सकता हूँ आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्लू। कैसे आए? आर ए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ आर ए प्लस आर बी माइनस डब्लू इज इक्वल टू 0। ओके, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए ले लेते हैं, यहाँ पे मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो अगर हम मोमेंट अबाउट ए लेते हैं तो हमारा अब कैसे होगा? अब हम पहले आर बी के लिए ले लेते हैं, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इस बीम को अगर ये इसका एक्ट कर रहा है तो ये हमारा बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हम लेते हैं माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस क्या है? एल। ओके, और फिर नेक्स्ट डब्लू, तो डब्लू हमारा क्या है? इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, इसलिए प्लस डब्लू इंटू ए, क्योंकि डिस्टेंस ए माना है, और इस पॉइंट पे तो हमारा आर ए का भी 0 होगा, एच ए का भी 0 होगा, इज इक्वल्स टू 0। तो हम लेते हैं एल इंटू आर बी इज इक्वल्स टू डब्लू ए, इसको मैंने उधर कर दिया तो माइनस में था तो प्लस, तो हमारा आर बी आ गया। आर बी इक्वल्स टू क्या आया? डब्लू ए बाई एल। तो इसे हम पुट कर देते हैं, पुटिंग
इन इक्वेशन 1। तो हमारा आर ए क्या आ जाएगा, आर ए इक्वल्स टू डब्लू माइनस डब्लू ए बाई एल। ओके, तो अगर हम आर ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं डब्लू एल माइनस डब्लू ए बाई एल, तो आर ए इक्वल्स टू डब्लू माइनस डब्लू ए बाई एल आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमारा आर ए और आर बी दोनों मिल गया। तो अब हमारा स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड है एसएफ कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन अगर हम लेफ़्ट टू राइट चले एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो हमारा डाउनवर्ड फोर्स जो आता है वो नेगेटिव आता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉल्विंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो एक बार साइन कन्वेंशन पे ध्यान जरूर देना है, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन गलत हो जाएगा हमारा तो पूरा मेहनत गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, अगर इस मेथड से आप करते हैं तो काफ़ी आसानी से हमारा इसमें तो हमारा क्या है, कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाता है। तो एक पॉइंट से लेके चलते हैं। तो शियर फोर्स जस्ट बिफोर, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जस्ट बिफोर ए, तो ए से पहले तो हमारा कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स जस्ट बिफोर ए हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब शियर फोर्स एट ए पे हमारा क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है, आर ए लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं शियर फोर्स ए पे क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो अपवर्ड लग रहा है, तो अपवर्ड हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे आर ए लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं आर ए की वैल्यू क्या आया था, डब्लू माइनस डब्लू ए बाई एल। ठीक है, अब शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी, ए के बाद हमारा पॉइंट क्या था, सी। तो ए से सी के बीच में तो और कोई लोड है नहीं, तो हमारा यही रह जाएगा आर ए डब्लू माइनस डब्लू ए बाई एल। ओके, अब शियर फोर्स एट सी, अब सी पे हमारा क्या लग रहा है, एक तो आर ए लगेगा डब्लू माइनस डब्लू ए अपॉन एल, और एक ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स डब्लू लग रहा है, तो हमें ये नेगेटिव में लेना है माइनस डब्लू, तो हमारा प्लस डब्लू माइनस डब्लू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एट सी पे क्या निकल के आएगा, माइनस डब्लू ए बाई एल। ओके, अब शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बी है। तो शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी अगर हम लेते हैं तो क्या आता है, एक आर ए हमारा लग रहा है अपवर्ड, तो आर ए हमारा क्या आया है, आर ए आया है डब्लू माइनस डब्लू ए बाई एल, डब्लू माइनस डब्लू ए बाई एल, और जस्ट बिफोर ले रहे तो आर ए और आर ए और डब्लू लगेगा, तो डब्लू हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो माइनस डब्लू। ओके, तो ये प्लस माइनस में कट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आया, माइनस डब्लू ए बाई एल। ओके, अब शियर फोर्स एट ए, अब हमारा शियर फोर्स ए में क्या लग रहा है, एक तो आर ए कंसिडर होगा, आर ए प्लस डब्लू माइनस में लगेगा, तो डब्लू माइनस डब्लू ए बाई एल, डब्लू हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है माइनस डब्लू। ओके, और फिर आर बी, तो आर बी हमारा क्या है, अपवर्ड लग रहा है, बट उसका वैल्यू हमारा क्या आया है आर बी के, डब्लू ए बाई एल लग रहा है,
अब अपवर्ड लग रहा है। ओके, तो अपवर्ड हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो WA/L, यहाँ से हमारा ये कैंसिल हुआ, तो हमारा क्या आ गया, एट ए पे 0। शियर फोर्स हमारा तीनों पॉइंट पे आ गया। अब स्टेप 3, स्टेप्स में काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्टेप्स में करने से हमारी गलती की चांस बहुत ही कम होती है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ओके, अब देखते हैं फिगर। देखिए, हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो शियर फोर्स एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए हमारा क्या हो जाएगा, 0। लिख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0। तो बेंडिंग मूवमेंट में हमारा क्या है, सैगिंग और हॉगिंग का कंडीशन चलता है। अगर लोड या सपोर्ट की वजह से अगर बीम हमारा सैग कर रहा है तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं, हॉग कर रहा है तो नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है बेंडिंग मूवमेंट के लिए। ओके, तो बेंडिंग मूवमेंट एट ए पे तो 0 आ गया। अब फिर बेंडिंग मूवमेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एट सी। ये बहुत ही आसान है सॉल्व करने में। बेंडिंग मोमेंट एट सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपवर्ड कर रहा है, तब इसके कारण हमारा बीम जो है वो क्या है, सैग होगा। इसका वैल्यू हम प्लस में लेंगे, तो आर ए इंटू जस्ट बिफोर सी, मतलब बहुत ही माइन्यूट साइज से डिस्टेंस है, तो ए हमारा कंसिडर ए ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू ए। तो आर ए इंटू ए जो हमने लेट किया, तो आर ए हमारे पास क्या है, W माइनस WA/L इंटू ए, विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं WA माइनस WA² अपॉन L। ओके, अब हम बेंडिंग मोमेंट एट B, हमारा फाइनल पॉइंट है B, तो देखते हैं। तो B पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या क्या एक्ट करेगा, इसके कारण सैगिंग होगा, इसके कारण हॉगिंग होगा। मतलब आर ए का वैल्यू हम जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और डब्लू का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। ओके, चलिए, तो डब्लू माइनस WA/L। अब हम बी पे ले रहे हैं, जब हम बी पे ले रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या, L है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू L माइनस W इंटू L माइनस A। अब देखिए, यहाँ पे हमारा W लग रहा है लोड, तो W लोड लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का क्या हो जाएगा, L माइनस A। ओके, तो W इंटू L माइनस A, और इस पॉइंट का तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या निकल के आएगा, WL माइनस WA, ये L/L लिख देते हैं एक बार, माइनस WL माइनस माइनस प्लस WA, ये L कट गया, ये WL कट गया, तो माइनस WA प्लस WA विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारे पास क्या, शियर फोर्स भी आ गया, शियर फोर्स की भी वैल्यू आ गया एट ए पे, बी पे एंड सी पे, और बेंडिंग मोमेंट का भी वैल्यू आ गया एट ए पे, बी पे एंड सी पे। तो हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो हमारा ये था बीम जो सिंपली सपोर्टेड था, कोई रोलर और फिन सपोर्ट। ओके, यहाँ पे एक नॉन सेंट्रल लोड लग रहा था W, ये A B C। ओके, तो इसी से एक रेफरेंस लाइन, इमेजिनरी रेफरेंस लाइन नीचे ले लेते हैं। ओके,
तो ये हमारा शियर फोर्स का लाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस एफ डी। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का लाइन हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं बी एम डी। ओके, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 0 क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू एल। ओके, इस बीम की लेंथ हमारी क्या है, a है, l है, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू l। ओके, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि ये हमारा पॉइंट a, यहाँ से c की भी एक लाइन ले लेते हैं, a c b c b। तो हम ये जानते हैं पॉइंट लोड के लिए हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, और बेंडिंग मोमेंट जो बनता है वो इंक्लाइंड बनता है पॉइंट लोड के लिए। ओके, तो हमारा शियर फोर्स एट ए क्या आया था, शियर फोर्स एट ए हमारा क्या आया था, 0 नहीं, जस्ट बिफोर ए क्या आया था, 0। एट ए हमारा क्या आया था, W माइनस डब्ल्यू ए बाई एल, पॉजिटिव में आया है तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 आया था, और कुछ जस्ट इससे आया W माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल। ओके, अब जस्ट बिफोर सी क्या आया, शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी यही आया, W माइनस डब्ल्यू ए बाई एल। ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं सेम आया है तो सेम लाइन पे W माइनस डब्ल्यू ए बाई एल। अब एट सी पे क्या आया है, यहाँ से देख सकते हैं एट शियर फोर्स एट सी पे माइनस डब्ल्यू ए बाई एल, मतलब कि हमारा नीचे सेक्शन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डब्ल्यू ए बाई एल। ओके, और फिर शियर फोर्स एट जस्ट बिफोर बी पे क्या आया है, माइनस डब्ल्यू ए बाई एल, और बी पे क्या है, 0। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस डब्ल्यू ए बाई एल, यहाँ पे आया है 0। तो ये एक अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन आएगा शियर फोर्स के लिए पॉइंट लोड में, तो अभी हम इसे मिला सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, नेगेटिव, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए में हमारा क्या आया था, 0, बी में आया था 0, सी में हमारा क्या आया था बेंडिंग मोमेंट एट सी पे डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई एल, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस 0 होगी ना, वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट हमेशा मैक्सिमम मिलेगी। ओके, और मैंने क्या बोला था, बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड होती है पॉइंट लोड के लिए या तो कंसंट्रेटेड लोड के लिए डायग्राम, तो ये पॉजिटिव में मिली। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम इसे हैच कर सकते हैं। हैच करने से क्या है, हमारा थोड़ा देखने में ब्यूटीफुल लगती है। ओके, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह के वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक यू। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो इससे रिलेटेड, या कोई भी SFD BFD प्रॉब्लम, या तो सोम के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डेरिवेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।